हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को, सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोकेगा ही क्यों नहीं आप? ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया, और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। अच्छा, ये तो बताओ, ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना, मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय, मोदी जी बोले यस एग्री। अब तो हद ये हो गई, हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अक़लियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला ज़ात के हैं, इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा? अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती, जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते, और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि यूजीसी का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है, उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो बीजेपी के, मगर एक मंत्री है भारत का, बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये हम में अब उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को, सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोकेगा ही क्यों नहीं आप? ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा, फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था? रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी।
आदिवासी थी पायल टाडवी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। अच्छा, ये तो बताओ, ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना, मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय, मोदी जी बोले यस एग्री, वो बंद कर दिए। क्यों? ट्रंप बोले ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा और हम सुनेंगे उसको। देश के लिए जो होगा वो अच्छा हम करेंगे। अमेरिका का सदर है, भारत का नहीं है तू अमेरिका के लिए क्या करता कर ले, मगर हमारा देश हमारा रहेगा। तू वहां बैठ के हमको बोल रहा किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। और आप देखो देशभक्ति की बात, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, अरे कैसा राष्ट्रवाद है ये तुम्हारा? एक गोरा चमड़ी का बोल रहा है तेल नहीं खरीदना और आप बंद कर दिए। मगर आप देखो क्यों बंद करो बोला, क्योंकि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा और यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के भी मर रहे हैं, मगर अमेरिका का सदर को तकलीफ हो रही है, यूक्रेन नहीं मरना। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इजराइल की फौज ने गाजा में अब इकरार कर लिया कि 70,000 फलस्तीनियों की मौत हुई है। 70,000। उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है ट्रंप के पास। हमको बोल दिए तेल मत लो रशिया से, हम मोदी जी बोले ओके। मगर यही भारत से हमारे ड्रोन बनकर इजराइल को जा रहे हैं। ट्रंप ये नहीं बोलता ये बंद करो, समझे आप? तेल नहीं लेना रशिया से क्योंकि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है उसके खिलाफ, वो इंग्लैंड को नहीं जा सकता, स्विट्जरलैंड को नहीं जा सकता, वहां गया तो पकड़ लेते उसको। हम देश के वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए, 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे, उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ही था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, इसी इंटरनेशनल कोर्ट को हम गए थे। क्यों गया था भारत? क्योंकि हमारा एक बहादुर भारत का नागरिक जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। बीजेपी वालों, तुम भूल गए, मगर ओवैसी नहीं भूलाए कुलभूषण को। कुलभूषण हमको याद है। और उसी कुलभूषण को पाकिस्तान की वो जोकर अदालत ने फांसी की सजा दी थी। तो भारत गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को
जाकर उसके सजा का स्टे दिलाया था, वही कोर्ट बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, ये राष्ट्रवाद है?